निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरां हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। तरमीम को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर कुतबा लगता कि उसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। मखलूत हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हम डट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ना होंगे। SIFC की बुनियाद रख दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा दिफाई इदारे के सरबराह भी इस मंसूबे में शामिल हैं। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि ये बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज़ हज़फ करवा दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। सेनेटर ज़रका सोहरवर्दी ने जवाब में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में। आपको मुआफ़ करते हैं मगर ख़ुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है। सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। सिविल जज इस्लामाबाद के घर पर तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची के वालदा से जज का राब्ता। सुलह और रकम की पेशकश। मुतासिरा बच्ची की वालदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। जज से कहा, आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, अपने केस में भी इंसाफ करें। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने 14 साल रिजवाना को डंडों, चमचों और सलाखों से मारा। दांत तोड़े, पसली तोड़ी, सर जख्मी कर दिया। इलाज ना कराया, जख्मों में कीड़े पड़ गए। बच्ची की मां को फोन करके चोरी का इल्जाम लगाया। बच्ची वालिदैन के हवाले की, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाने पर सारा मामला मंजर आम पर आया। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज जारी। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। बच्ची के सर का ऑपरेशन, दोनों बाजुओं के फ्रैक्चर का ऑपरेशन आज होगा। पुलिस ने बच्ची के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने दीरबाला के रिहायशी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह ने कहा है कि खातून कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई और निकाह किया। DIG मालाकन डिवीज़न नासिर महमूद सत्ती का कहना है कि भारतीय खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा रखा है।
दोनों का निकाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में हुआ। भारतीय खातून अंजू और नसरुल्लाह की चंद साल पहले इंटरनेट पर दोस्ती हुई थी। अंजू गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के इलाके दीरवाला पहुंची। अंजू के शौहर और 2 बच्चे भारत के शहर एलोर में क़याम पजीर हैं। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अंजू के शौहर अरविंद कुमार ने कहा कि अंजू ने बताया वो जयपुर में अपनी सहेली से मिलने जा रही है। कल रात वॉइस कॉल में कहा वो लाहौर में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। साइफर केस में FIA के हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका इंक्वायरी टीम की पूछगछ का भी तकरीबन 2 घंटे तक जवाब दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में पेश हो गए। चेयरमैन PTI के वकील की दरख्वास्त पर केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग की तरफ झुकाव रखने और अहलिया की पोस्टिंग नून लीग से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मामले पर PTI के चेयरमैन की FIA में तलबी, गिरफ्तारी से रोकने और गुज़िश्ता 1 माह के दौरान चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात और शुरू की गई इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्तों पर पुलिस और FIA को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। जिला खैबर की तहसील जमरूद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। DPO खैबर का कहना है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि मस्जिद में 2 मशकूक अफराद मौजूद हैं। एडिशनल SHO तलाशी के लिए मस्जिद में दाखिल हुए थे। तलाशी के दौरान खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। नेपरा ने बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई। 1 से 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए महंगी होकर 16 रुपए 48 पैसे हो जाएगी। 100 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए महंगी होकर 22 रुपए 95 पैसे यूनिट हो जाएगी। 700 यूनिट से जायद माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी होकर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। बलूचिस्तान में शदीद बारिश और सैलाबी रेलें। बलूचिस्तान की बैनो सूबाई शाहराहें बहाल कर दी गईं। कोयटा कराची शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल और मुतासिरा मकामात पर मशीनरी मौजूद है। हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुंच गई। गुंजाइश 339 फीट है। बल्तिस्तान डिवीजन में छठे रोज भी बारिश। सैलाबी रेला नशेब के देहात में दाखिल। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बालाई इलाकों से आने वाला पानी पंजाब और सूबा सिंध के दरिया के बहाव में इजाफा करने लगा। पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बदतरीन सैलाब का सामना रहा। सैलाब की वजह से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन तबाहाल घरों में वापस नहीं जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुताल्लिक़ इंटरनेशनल पार्टनर्स सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे इजलास में गुफ्तगू। कहा आलमी बरादरी की जानिब से जेनेवा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन था। आलमी बरादरी खुसूसन दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद के ऐलान पर शुक्रगुजार है। कराची की मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एहतियाती तौर पर दोनों कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसला करेंगे। कराची की कई शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। लसबेला से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर गड्ढे और बारिश के पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हसन स्क्वायर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर भी गड्ढा पड़ गया। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक जैम।
नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर तक सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, नुमाइश के इतराफ की सड़कें और अंदरूनी गलियां भी बंद। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब गौर से ना सुनने पर वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को डांट पड़ गई। खिताब के दौरान जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली की कीमतें बढ़ाने और गर्दिशी कर्जों का जिक्र कर रहे थे तो वफाकी वज़ीर डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। वज़ीर आज़म के 2 दफ़ा पुकारने के बावजूद जब वफाकी वज़ीर ने ध्यान ना दिया तो वज़ीर आज़म ने मिनिस्टर ऑफ पावर कहकर मुखातिब किया और तवज्जो चाही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी खुर्रम दस्तगीर खान को हाथ लगाकर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। दौरान खिताब शहबाज शरीफ ने गर्दिशी कर्जे बढ़ने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत के साथ अपनी हुकूमत को भी करार दिया। सर्कुलर डेट है जिसको कहते हैं गर्दिशी कर्जा बिजली का खाली, ये 2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने वापडा में 450 अरब की करप्शन के गलत आदाद शुमार पेश किए हैं। वापडा में 450 अरब से कम करप्शन है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि वापडा मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली मौजूदा हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती, ये अगली हुकूमत करेगी। अमरीका दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान से पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों के बायस बहुत नुकसान उठाया है। अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम मरकज़ी हैसियत रखता है। अमरीका पाकिस्तान में मुआशी बहाली और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। GDA का सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि MQM पाकिस्तान को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे। ऐसी निगरां हुकूमत चाहते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत करने पर पीर पगारा का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर सिंध के लिए MQM की उम्मीदवार राना अंसार हैं। बाजोड़ में खार हेडक्वार्टर अस्पताल के लेबर रूम के बाहर से नौमालूद अगवा। पुलिस के मुताबिक अगवाकार खातून ने वालदा को धोखा देकर बच्चा लिया और फरार हो गई। CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमा की तलाश जारी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर से नौमौलूद बच्ची के अगवा में 3 नर्सें मुलव्विस निकलीं। तीनों नर्सों को मुअत्तल कर दिया गया। पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नर्सों के साथ देने वाली एक आया को नौकरी से निकाल दिया गया। 21 जुलाई को तीनों नर्सों ने बच्ची को अस्पताल से अगवा किया था। इस्लामाबाद की ट्रेल 3 में खातून के साथ मुबैना ज्यादती केस का ड्रॉप सीन हो गया। लड़की ने अदालत में फ्रॉड का एतराफ़ कर लिया। बताया एक शख्स के खिलाफ साजिश के लिए 1.5 लाख रुपए लेने की हामी भरी। 10,000 रुपए दिए गए। बाकी रकम काम के बाद देने की यकीन दहानी कराई गई थी। लालच में आकर जुर्म किया। थाना कोसार में ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई। पॉलीक्लिनिक अस्पताल से मेडिकल टेस्ट कराया। अदालत ने लड़की और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान के जिला केज की सब तहसील जामरान को तुर्बत से मिलाने वाली सिर्फ 75 किलोमीटर तवील सड़क कई दहाइयों बाद भी न बन सकी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर 75 किलोमीटर का सफर 10 घंटे से ज्यादा वक्त में तय होता है। इलाके में मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी नहीं है। कई हामला खवातीन बच्चों की पैदाइश के दौरान जान से हाथ धो बैठती हैं।
डेनमार्क में एक हफ्ते के दौरान कुरान पाक की बेहरमती का तीसरा वाकया। डेनमार्क में मिस्र और तुर्की के सिफारत खानों के सामने कुरान पाक की बेहरमती की गई। डेनमार्क के वजीर खारजा का कहना है कि कुछ अफराद के शर्मनाक अमाल की हुकूमत ने मजम्मत की है। लांढी के तारीखी फुटबॉल ग्राउंड पर कब्जा, मैदान शादी हॉल में तब्दील। अतराफ में दुकानें बना दी गई, ड्रेसिंग रूम नशा करने वालों की आमाजगाह में तब्दील। हद तो ये कि सर्विस रोड भी मैदान की ज़मीन पर ही बना दिया गया है। इन तमाम मसाइल के बावजूद खेल के शौकीन बच्चे फुटबॉल उठाए मैदान पहुंच जाते हैं। चीन में शेड्यूल्ड एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। साबिक कैप्टन बिस्मा मारूफ टीम का हिस्सा नहीं बनी। कवानीन के मुताबिक बिस्मा मारूफ गेम्स विलेज में अपनी बच्ची को साथ नहीं रख पाएंगी। 2 साल की बच्ची को अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए एशियन गेम्स में स्क्वाड में खुद को ड्रॉप कर लिया। एशियन गेम्स में वुमेन क्रिकेट इवेंट 19 से 26 सितंबर तक मुनक़िद होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में जारी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया। बारिश की वजह से 10 ओवर्स का ही खेल हो सका। जब खेल रोका गया तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की पहली इनिंग्स के स्कोर 166 रन के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने तो खेलने नहीं दिया, मगर हसन अली ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया। वो मैदान में बिछे कवर्स पर स्लाइडें लगाते रहे और एंजॉय करते रहे। हसन अली अपने चुलबुले अंदाज से माजी में भी फैंस की तवज्जो का मरकज रहे हैं। आईसीसी ने भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। 50% मैच फीस का जुर्माना भी देना होगा। हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में आउट करार देने पर एतराज उठाया। विकेट पर बैट मारा था। पोस्ट मैच इंटरव्यू में अंपायरिंग को तनकीद का निशाना बनाया था। देखा, हेलमेट आपको बचा सकता है। पंजाब पुलिस ने पाक श्रीलंका टेस्ट में नसीम शाह के बाउंसर की वीडियो अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर कर दी। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन नसीम शाह का बाउंसर श्रीलंकन बैट्समैन के सर पर जा लगा, लेकिन हेलमेट की वजह से असिता फर्नांडो की बचत हो गई। पंजाब पुलिस ने ये बाउंसर मोटरसाइकिल सवारों के लिए बतौर पैगाम इस्तेमाल कर लिया। साथ ही लिखा कि हेलमेट पहने जान बचाएं।